आज हम कॉमन कैटेनरी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहे हैं। इस थ्योरम के 8 पार्ट्स हैं। वैसे तो ये एक ही थ्योरम है, लेकिन इसको 8 छोटे छोटे भागों में बांट दिए हैं। पहला, ए यूनिफॉर्म हाईवी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इट फॉर। कहता है कि एक हैवी स्ट्रिंग है जिसको हैंग किया गया है और उसमें ग्रेविटी कार्य कर रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक प्रकार का कर्व बनाता है, उस कर्व का इक्वेशन निकालना है। दूसरा है कि प्रूव दैट S इक्वल टू सी टेंसाई, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी, s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाय सी, x इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वाई इक्वल टू सी सेक्स आई एंड प्रूव दैट टी इक्वल टू डब्लू वाई। तो जब हम ये थ्योरम बताने जाएंगे तो इसमें सब बता देंगे, एस क्या है, सी क्या है, साई क्या है। तो चलते हैं इसको सबसे पहले प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक स्ट्रिंग है, ये ले लिए स्ट्रिंग, ठीक है। मान लेते हैं इसका लोएस्ट पॉइंट जो है सी है। सी क्या है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हम मान लेते हैं सी। और मान लेते हैं लेट पी एक्स वाई, पी जो है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कोई एक पॉइंट है इस स्ट्रिंग पे। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है पी एक्स वाई, ले लिए 2 पॉइंट। यहाँ पे जो पी जो है और ये जो सी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि जो आर्क लेंथ है, इसको मान लेते हैं एस, स्मॉल एस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टेंजेंट खींचते हैं। एक पी पे खींच देते हैं ये, और एक सी पे एक टेंजेंट खींच देते हैं ये टेंजेंट को मान लेते हैं हम टी नॉट, और इस टेंजेंट को मान लेते हैं टी। ले लिए, इससे एक खींच लेते हैं, सी यहाँ पे ले लिए, ये यहाँ से ये ले लिए हम एक्स एक्सिस, और ये ले लिए हम वाई एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं ये जो टेंजेंट है इसको मान लिया टी एल। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में साई कोण बना रहा है, जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। और ये जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं, ये मिला के इसको ले लिए ए, इसको ले लिए बी, ये सी लिए हैं तो इसको डी बना देते हैं, ठीक है। यही है मेरा स्पैन, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं। लिख देते हैं, लिखते हैं लेट सी बी द लोएस्ट पॉइंट of the string and p x y be any point on the string such that cp equal to arc cp equal to s। और यहाँ पे टेंजेंट मान लेते हैं let the tangent at c and p be t naught and t respectively। और ये जो स्ट्रिंग है इसका वेट हम ले लेते हैं, लिख देते हैं लेट W वी द वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट लंबाई की का जो वेट है इसका, ये क्या है W, जिसको हम स्मॉल W लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्या लिए साई, तो लिख देते हैं लेट द टेंजेंट एट P बी इंक्लाइन एट एन एंगल साई टू द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो टेंजेंट है कहाँ पे, पी पे, वो एक्स एक्सिस के साथ साई कोण बना रही है, ठीक है। फिगर बना के लिख लिए सब कुछ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो
टेंसर लिए थे, टेंशन कहाँ पे, टेंजेंट लिए थे, इसका टेंशन लिख लेते हैं टी, और टी नॉट जो लिए टेंजेंट लिए ना, टेंजेंट एट पी एंड टेंजेंट एट सी, इसका टेंसर लिख लेते हैं। लिख लिया यहाँ पे, लेट फोर्सेस हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली आर, हॉरिजेंटली कितना है टी कॉस साई जिसको टी नॉट बोले थे, और टी साइन साई जिसका वैल्यू होता है डब्लू एस। एस क्या है, ये आर्क लेंथ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या है टी साइन साई बाय टी कॉस साई इक्वल टू डब्लू एस बाय, ये जो टी नॉट लिखे हैं इसका वैल्यू होता है डब्लू सी। तो यहाँ पे देखो टी टी कैंसिल हो गया, टेन साई इक्वल टू हो गया डब्लू डब्लू कैंसिल हो गया एस बाय सी। तो यहाँ से हम एस का वैल्यू निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एस रहता है, एस इक्वल टू हो गया सी टेन साई, एस का वैल्यू क्या हो गया सी टेन साई। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बोल लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि तुम लोग को बताएं साई क्या है, तो साई जो है वो टेंजेंट, यहाँ पे जो ये टेंजेंट एट पी है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये जो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो टेंजेंट है एट पी, ये जो एक्स एक्सिस के साथ कौन बनाती है उसको बोलते हैं साई। तो यहाँ पे टेन साई का, इसलिए टेन साई बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यानी कि एस इक्वल टू सी, और टेन साई का वैल्यू क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया डी वाई बाय डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डी एस बाई डी एक्स है इसका वैल्यू बैठा देते हैं, इसका वैल्यू होता है रूट अंडर 1 प्लस टी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को जरा सा इसको लिख देते हैं डी बाय डी एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। जैसे कि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी था, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहाँ पर रह ही जाएगा, और ये भी कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा ही ऐसे ही। ठीक है, सी छूट गया था। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे देखो ये जो फिगर में सी नहीं दिखाएं सर, ये सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी रहता है इसको हम सी लेते हैं, स्मॉल सी। चलते हैं आगे, क्या करते हैं, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जरा सा लिखने में सुविधा होगी कि लेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, मान लिया जाए टी। तो जैसे ही टी पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू सी डी बाय डी एक्स टी। जैसे ही इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन क्या लिख लेते हैं कि डी एक्स इक्वल टू सी डी टी बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें इसको,
ये रहने दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डी एक्स इधर आ गया, और ये जो है √1 + t², इसको यहाँ ले आए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, x, ये c कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स t होता है। और ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए एक कांस्टेंट यहाँ पे हम लगा देते हैं, कुछ मान लेते हैं a। अब देखो ये t तो मेरा माना हुआ चीज़ है, ये c रहने दिए, ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स t का वैल्यू क्या है, ये देखो t किसके जगह पर रखे थे, तो dy/dx। तो क्या किया हम यहाँ पे dy/dx फिर से रख दिए, यानी कि पुट कर दिए, हो गया। और ये मेरा है x। अब देखो यहाँ पे कि ये जो कांस्टेंट यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, इसका हम वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो सबका मान रख दो, यहाँ पे देख लो, ये फिगर में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इफ द y एक्सिस जो है कहाँ से गुजर रही है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे लिख देते हैं y एक्सिस पासिंग थ्रू c से गुजर रही है, यहाँ पे देखो c लिया, तो जैसे यहाँ से गुजरेगी तो ये जो हो गया पैरेलल टू द x एक्सिस, और जब पैरेलल टू द x एक्सिस होता है तो उस कंडीशन में dy/dx का वैल्यू क्या आ जाता है, 0, dy/dx हो जाता है 0, और x भी यहाँ पे 0 ही होगा। तो लिख देते हैं इफ द y एक्सिस पासेस थ्रू c वी हैव, देखो क्या लिखे हैं, इफ द y एक्सिस पासेस थ्रू c वी हैव dy/dx = 0 व्हेन x जब x = 0 हो जाएगा तो dy/d क्या आ जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम पुट करते हैं x का वैल्यू 0, ये जो x है इसका वैल्यू 0, और dy/dx का वैल्यू 0 करते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है, देयरफॉर a = 0। तो अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, x = c साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स dy/dx, क्लियर। अब देखो जरा सा हम इसको क्या करते हैं, ये इन्वर्स में है, इसको उठा के इधर लाते हैं, सॉरी ये c पहले हटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा x/c = क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स dy/dx। दिस implies that dy/dx = साइन हाइपरबोलिक x/c, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन, पहले इक्वेशन एक बार लिख चुके थे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और यहाँ पे तब इसको इक्वेशन 3 लेना होगा, और इसको तब इक्वेशन 4 बना देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 जो, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो तो मेरे पास dy = देखो यहाँ ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो dy = क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक, ये ना, ये dx इधर चला जाएगा सिर्फ, और बाकी ऐसे रह जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक क्या है, x/c, और ये dx इधर चला जाएगा। तो अब हम फिर से इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y, और ये जो साइन हाइपरबोलिक है इसका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x/c, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं। और जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड करेंगे 1/c से, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिया c, ठीक है। फिर उसी प्रकार क्या करते हैं, o को हम यहाँ पे, ये देखो फिगर में ये यहाँ पे लिए हैं o, इसको क्या मान लिया है, ऑरिजिन जैसे लेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या लिया है वैल्यू, स्मॉल c देखो पहले ही दिखा चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरे पास y का वैल्यू हो जाएगा c, ये देखो यहाँ से यहाँ तक y हो गया, ये y हो गया मेरा c, और x तो 0 है ही, तो यहाँ से मेरा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लेट
द ऑरिजिन ओ टेकन एट सी। ठीक है, ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे पुट करते हैं तो y का वैल्यू देखो तो क्या लिखे हैं c, और x का वैल्यू क्या लिखे हैं 0। तो y के जगह पे हम रख देते हैं c और x जगह पे हम 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1। तो ये हो जाएगा c, ये जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा c और प्लस b। तो इस कंडीशन में b का वैल्यू फिर से मेरे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 0। इस b का वैल्यू जैसे यहाँ पे हम रखेंगे तो y यहाँ पे b का वैल्यू, ये b जो है ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 रख देंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा c कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी, क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 5 बना देते हैं। ठीक, यहाँ तक मेरा हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हम इसको इंटीग्रेट किए थे, ये जो इंटीग्रेट किए, देखो इसको इंटीग्रेट किए थे ना, इसको ये लाइन, इसको हम एक बार फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एक अलग थ्योरम इसको पूछ सकता है। तो देखो तो हम क्या लिखे थे, एक बार लिख लेते हैं, dx इक्वल टू सी और dt बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू सी और dt बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 12 में, ये dx का जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे dx का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग, dx का वैल्यू हो जाएगा x, ये c जो कांस्टेंट है ये रह गया, और इसका फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा log t प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट देगा तो फिर वही वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालेगा तो ये भी यहाँ पे मेरा 0 ही आएगा, याद रखना। कांस्टेंट दे देना, d दे देना, d तो मान चुके, कुछ भी वैल्यू दे देना। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो t है, ये t किसको माने थे, dy बाय dx को, तो क्या करते हैं, ये c log mod dy बाय dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx। ठीक है, और जैसे कि हम पहले यूज कर चुके हैं और जानते भी हैं, dy बाई डी एक्स को हम टेन साई लिख सकते हैं, c log mod टेन साई प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। ये हो गया c log, ये टेन साई रह गया, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन रूट में है तो सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ पे थीटा तो नहीं, क्या है, सा है, तो क्या आ जाएगा, सेक सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 8 गो पॉइंट दिखाए थे उसमें ज़्यादातर प्रूव हो चुका है। ये देखो यही मेरा थ्योरम था। पहला तो इक्वेशन निकालना है, दूसरा क्या है, s इक्वल टू सी टेन साई। तो देखो ये मेरा आ गया है s इक्वल टू सी टेन साई। 3 नंबर में क्या था, 3 नंबर में था y इक्वल टू, ये 3 नंबर देख लो, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी। तो ये देखो y इक्वल टू कहाँ पे लाए हैं, y इक्वल टू y का वैल्यू यहाँ तक लाएँ, इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे देखो y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी। नेक्स्ट क्या है, ये देखो x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये देखो अभी तुरंत लाए हैं y, ये x इक्वल टू है, x इक्वल टू है, तो क्या है c लॉग टेन साई प्लस सेक साई। अब देखो यहाँ पे हम जरा सा दिखा रहे हैं एक चीज़ कि या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा। ठीक है, अगर ये पूछता है तो हम जो यहाँ पे इंटीग्रेट किए थे, यहाँ पे इंटीग्रेट जो y dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो लिए थे यहाँ पे ये लेंगे।
ये पूछेगा तब इस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर ये साइन वाला पूछेगा तो जो हम यहाँ पे प्रूव करके लाए हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही लॉग साइन हाइपरबोलिक, तो सॉरी साइन हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो सवाल पे निर्भर करता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, अगर वो पूछेगा तो इसका यूज नहीं करना, अगर ये पूछेगा तो इसका यूज नहीं करना। चलते हैं आगे, 2 और बच गया है। कौन कौन बच गया? 3 बच गया ना, 1 2 3, ये तीनों निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखे, इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 क्या है देखो, S = C tan psi। अच्छा पहले इक्वेशन 3 ही लिखते हैं, इसको काट दो। क्या लिखें? फ्रॉम 3 क्या है? S = C dy बाय सॉरी S = C tan psi। तो क्या लिख दिए? S = C tan psi। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 है, अच्छा इसका भी यूज नहीं करते हैं, इसके जगह पर हम लिख देते हैं dy/dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में dy/dx का वैल्यू क्या लाए हैं? साइन हाइपरबोलिक x/c। तो ये हम c को रहने दी, यहाँ पे क्या लिख दिया? साइन हाइपरबोलिक x/c। और इक्वेशन इसको हम बना देते हैं 6, 5 तक ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये देखो मेरा s का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, एक बार इक्वेशन नंबर 5 देख लो। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है? y = c cos हाइपरबोलिक x/c, है ना। ये इक्वेशन 5 है। और इक्वेशन 6 अभी तुरंत लाए हैं, क्या लिखे? s। तो दोनों को मिला के लिख रहे हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6। ठीक है, 5 और 6 से क्या करते हैं, वहाँ पे यहाँ पे देखो 5 में किसका वैल्यू निकाले हैं? y का, और यहाँ पे किसका वैल्यू निकाले हैं? s का। तो लिख देते हैं y² माइनस s²। तो देखो y का वैल्यू मेरे पास क्या था? cos हाइपरबोलिक x/c, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c माइनस, और यहाँ पे s का वैल्यू क्या निकाले थे? c साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। ठीक है, एक सेकंड लगता है हमको, यहाँ पे y का वैल्यू गलत लिखा गया, यहाँ पे c होना चाहिए, स्क्वायर किए तो c² होना चाहिए। देख लेते हैं क्या वैल्यू, हाँ c है, ये c, ये जो इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे देखो ये c है। तो हो गया। अब यहाँ से देखो c, यहाँ पे भी c² हो गया, स्क्वायर किए तो c² जैसे ही कॉमन लेंगे तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाता है मेरे पास क्या होता है? 1। तो c² क्या हो जाएगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट y² माइनस s² = c²। ठीक है यहाँ तक। इसको हम क्या करते हैं, ये देखो s² माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, y = हो गया c² प्लस s²। अब क्या करते हैं हम, s² का जो वैल्यू है इक्वेशन 7 में s का वैल्यू निकाले हैं, और s का जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसको रख देते हैं यहाँ पे। सॉरी ये जो s, ये क्या है, ये जो s है, s का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में ही निकाल चुके हैं। क्या है s का वैल्यू? c tan psi। ये s² है, तो ये देखो ये तो c² तो रह गया, ये क्या आ गया? c² tan² psi। अगर हम यहाँ से c² कॉमन ले लेते हैं तो 1 + tan² psi, और इसका वैल्यू हो जाएगा c² 1 + tan² थीटा sec² थीटा, यानी कि sec² psi। ये देखो ये मेरा y² का वैल्यू है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? c sec psi। ठीक है, ये देखो ये 2 टॉपिक और मेरा प्रूव हो गया। y² = c² प्लस x², ये देखो y² = c² प्लस s²। और नेक्स्ट क्या था? y = c sec psi, y = c sec psi।
ये दोनों हो गया, लास्ट बच गया, क्या बच गया, टी इक्वल टू डब्लू वाई, है ना, टी इक्वल टू डब्लू वाई। ठीक है, अब इसको प्रूव कर देते हैं, दैट्स ऑल। ये देखो, ये स्टार्टिंग में ही इक्वेशन 2 का वैल्यू क्या लिखे थे, टी, ये है ना, टी साइन है, साइन सा इक्वल टू डब्लू एस लिखते हैं यहाँ पे, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है देखो तो, टी साइन सा इक्वल टू डब्लू एस, टी साइन साई इक्वल टू डब्लू एस। ठीक है, अब यहाँ देखो हम s का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, s का यहाँ पे मान रख दो, मेरा काम हो जाएगा। ये देखो s का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू है c tan सा। ये देखो ये मेरा w रह गया यहाँ पे, ये w रह गया c tan साई। अब ये देखो ये w भी रह गया, c भी रह गया, और tan को साइन और कॉस में तोड़ दो, साइन साई बटे कॉस साई, क्या लिखेंगे, साइन साई और कॉस साई। ये मेरा क्या है, साइन साई, साइन साइन कैंसिल हो गया, ये गया डब्लू इक्वल टू, साइन साइन कैंसिल करते हैं, ये साइन सा और ये साइन साइन चला गया, ये यहाँ बच गया टी, इधर क्या बच गया डब्लू, और ये कॉस है ना, ये हो जाएगा सी सेक सा। ये देखो सी सेक सा, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना y का वैल्यू, सी सेक सा का वैल्यू y, सी सेक सा, ये देखो ये भी यही मेरा वही है, सी सेक सा, इसका वैल्यू क्या होता है y, तो क्या आ गया, यहाँ पे इसको लिख देंगे y, और ये क्या है w, और ये क्या है t, दैट्स ऑल। लास्ट ये था, इसको चाहो तो कोई वैल्यू दे दो, कहाँ तक गए हम लोग, 6 तक, इसको दे दो 7, और यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो बाय 7, सॉरी, दैट्स ऑल। ये थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। हम क्या करते हैं, एक बार हर एक पेज को दिखा देते हैं, अगर चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। ये मेरा थ्योरम है, जिसको सवाल भी बोल सकते हो। इसका 2 नंबर जो है ये SKM यूनिवर्सिटी में 2019 में आ चुका है। ठीक है, बाकी तुम लोग देख लेना। यहाँ से मेरा इसका प्रूफ शुरू होता है, तो देख लो इसको ज़रा सा एक नज़र, चाहो तो इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरा पहला पेज था, ये रहा दूसरा पेज, ठीक है, ये नेक्स्ट है, यहाँ पे मेरा थ्योरम कंप्लीट हो गया। ठीक है।